हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार आइकॉनिक एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों के बीच हम मैथ का ये जो सेशन चला रहे हैं, इसमें इस समय आपने थंबनेल में देखा होगा अलजेब्रा चल रहा है। और आज ये अलजेब्रा का पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज का सेशन शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हमने क्या देखा, हमने बीजगणित के बारे में जाना। बीजगणित क्या है, मतलब हमने बीजगणित के बारे में समझा, उसकी पहचान देखी, उसकी परिभाषा देखी। परिभाषा जानने के बाद हमने बीजगणित से कुछ विशेष जानकारियां प्राप्त की। और बात ये बनती है कुल मिला के कि बीजगणित हम पढ़ रहे हैं, तो हमने कल आपको बताया था कि बीजगणित को समझने के लिए, इसे पढ़ने के लिए कुछ विशेष जानकारियां होनी जरूरी है। उसके लिए परिभाषा बताई गई आपको, परिभाषा में जो शब्द दिए गए थे उनके बारे में बताया गया। और बीजगणित को समझने के लिए हमने कहा था कि बीजगणित मुख्यतः दो प्रकार की राशियों पर आधारित है, एक चर राशि और दूसरी अचर राशि। पहली क्या होती है, चर राशि, और दूसरी क्या होती है, अचर राशि। चलिए हम रिकैप कर लेते हैं इससे पहले वाले सेशन का। अचर राशि रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा तो अच्छा है। चर राशि और अचर राशि, चर राशियां वे होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं, उन्हें परिवर्तित किया जा सकता है और परिवर्तित करने से उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, और इन्हें मुख्यतः लेटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब इंग्लिश में, अंग्रेजी में जो स्मॉल ए से लेकर जेड तक लेटर होते हैं, स्मॉल ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये जो मिलता है आपको, कुल मिला के 26 लेटर्स जो होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है बीजगणित में, जिन्हें हम कहते हैं चर राशियां। और अचर राशियों की बात की जाए तो हमने बताया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी अचर राशियां हैं। तो और भी अचर राशियां, मतलब इन्हीं अंकों से मिलकर जो संख्याएं बनती हैं, अनंत तक की संख्याएं, उन्हें हम अचर राशियां कहते हैं। ये कांस्टेंट होते हैं, इनके मान में अगर परिवर्तन, मतलब इनका स्थान बदल दिया जाए, इनका मान बदल जाए, तो पूरा पूरा मान ही परिवर्तित हो जाता है। तो चर राशियां आपको बताई गई, अचर राशियां बताई गई। इसके बाद हमने आपको बताया था सजातीय, सजातीय बताया गया था। सजातीय पद क्या होते हैं, एक हमने बताया आपको, दूसरा बताया था विजातीय पद। सजातीय पद और विजातीय पद। सजातीय पद किसे कहते हैं, सजातीय पद हमने बताया था समान, दिखने में समान हो तथा समान घात के हो। ये शार्ट में समझिएगा, समान तथा समान घात वाले सजातीय होते हैं, और असमान, असमान तथा असमान घात वाले, ये जो होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, विजातीय कहते हैं। सजातीय पद, विजातीय पद, इन दोनों पदों के बारे में आपको बता दिया गया है। सजातीय पद की अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो सजातीय पद के लिए हमने बताया था, जैसे x है, इसके साथ x कई बार रख दिया जाए तो यहाँ पर मिलेगा, ये सजातीय है। अगर कह दिया जाए एक्स स्क्वायर है तो इसके साथ एक्स स्क्वायर को ही रखा जाएगा तो सजातीय होगा, क्योंकि समान होना चाहिए और घात भी समान होनी चाहिए। समान होना चाहिए, पद जो होगा, लेटर्स जो होगा वो समान होना चाहिए, और उनकी जो घात होगी वो भी समान होगी। अगर हम कहें कि हमारे पास 3-4 आंकड़े हैं, जैसे कह दिया जाए एक्स स्क्वायर
कामा एक्स कामा 3x² कामा 2x कामा x⁴। अब ये कुल मिला के 1 2 3 4 5 पद दिए गए हैं। अब इन पांचों पदों में से कह दिया जाए जो सजातीय हैं उनको एक तरफ करिए। तो सजातियों का समूह बनाना हो तो देखने में तो सब x हैं, लेकिन परिभाषा कहती है कि वो पद भी समान होने चाहिए, उनकी घात भी समान होनी चाहिए, दोनों चीज होना चाहिए। तो पद तो सब x हैं, घात समान देखी जाए तो ये x² है और ये भी x² है। तो अगर हम सजातीय की बात करें तो x² के साथ 3x² को रखा जाएगा अलग, और x और ये x मतलब यहाँ पर x और 2x इनको एक साथ रखा जाएगा, और x की पावर जो 4 है इसके लिए और कुछ नहीं है तो ये अलग रखा जाएगा। देखिए ये अलग अलग सजातियों का समूह बन गया। कुल मिला के सजातीय का मतलब हुआ कि समान होनी चाहिए और घात भी समान होनी चाहिए। और विजातीय, विजातीय का मतलब कि जो समान ना हो, ना पद समान हो, ना लेटर्स समान हो, ना उनकी घात समान हो, वो विजातीय होंगे। जैसे कह दिया जाए x के साथ y रख दिया जाए तो ये विजातीय है, ये सजातीय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये x है ये y है, लेटर दोनों अलग अलग हैं, घातें इनकी समान है, इसकी घात 1 इसकी घात 1 है। लेकिन ये जो हैं कैसे हैं? विजातीय हैं, क्योंकि इनके जो लेटर्स हैं ये समान नहीं है। तो आई होप इतनी चीज़ें हमने आपको बताई थी। ये सारी चीज़ें क्यों बताई गई थी? ये सारी चीज़ें इसलिए बताई गई थी ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी हो, इसलिए इनको बताया गया था। तो इन सभी चीज़ों का उपयोग कहाँ होगा अभी आपको आगे मिलेगा। चलिए देखिए हम अब शुरू करेंगे। इसके बाद आज हम देखेंगे क्या, सजातीय पदों का योग, मतलब बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग थोड़ा सा समझ लें, बीजगणितीय योग क्या होता है। बीजगणितीय योग में हमेशा नोट याद रखेंगे हम, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, नोट में हमको याद रखना है, नोट में हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि बीजीय पद, बीजीय पद सदैव तब जुड़ते हैं या घटते हैं जब वे सजातीय हों। यदि सजातीय नहीं होंगे तो उन्हें चिन्ह के साथ, चिन्ह के साथ रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास कह दिया जाए x को y में जोड़िए, तो यहाँ बीजीय पद सदैव तब जुड़ते हैं या घटते हैं जब वे सजातीय हों। x और y सजातीय नहीं हैं, इसलिए ये जुड़ेंगे नहीं। लेकिन क्या किया जाएगा, कहा जा रहा है यदि सजातीय नहीं होंगे तो उन्हें चिन्ह के साथ रखा जाएगा। मतलब अगर x को y के साथ जोड़ना है तो लिख दिया जाएगा x + y, बस ये हो गया आंसर। x के साथ y को जोड़ना है तो x + y हो जाएगा। लेकिन अगर यही सजातीय होता, जैसे x + x कर दिया जाए, तो x को x के साथ जोड़ना है तो x + x मतलब 1x और 1x दोनों सजातीय तो हो जाएगा 2x। ये हो गया आंसर। कह दिया जब y में y को जोड़िए, तो जब y में y को जोड़ेंगे तो लिखेंगे y + y, दोनों सजातीय है, तो जब सजातीय है तो y और y कितना हो जाएगा 2y। इसके बाद अगर कह दिया जाए हमारे पास एक संख्या है, कह दिया जाए कि 4x + 9x, इनको जोड़िए, तो देखा जा रहा है ये सजातीय हैं। कल हमने आपको बताया था कि बीजगणित में अगर हम हल करते हैं, गणितीय
अध्ययन किया जाता है तो उसमें हमेशा हमें बीजीय पदों पर ध्यान देना चाहिए। मतलब हमें यहाँ पे अंकों पर ध्यान नहीं देना है, हमें बीजीय पदों पर ध्यान देना है, मतलब एक्स पर ध्यान देना है। तो इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, मतलब दोनों सजातीय हैं। अगर सजातीय हैं तो जुड़ेंगे, 4 और 9, 9 4 13, मतलब 13 एक्स हो जाएगा। 4 एक्स यहाँ पे है, 9 एक्स यहाँ पर है, तो कुल मिला के 9 4 13 एक्स, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम इनको जोड़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखिए, हम आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेके आए हैं। देखिए यहाँ पर ये है सजातीय पदों का योग। अब अगर आपको सजातीय पदों का योग करना है तो योग के लिए यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, x प्लस 4x, x प्लस 4x, और इसके बाद आगे देखिएगा कामा 9x तथा 1.5x का योग। देखिए ये सजातीय है ना, सजातीय पदों का योग करना है तो x और 4x, मतलब ये और ये सब में x है। देखिए सब में x है, सबकी घात समान है, मतलब सजातीय है। तो 1x और 4x, कुल मिला के 5x, 9x, 9 5 14x, और 14 और 1.5 यहाँ पे है, 14 1 15, 15.5x, मतलब यहाँ लिख दिया जाएगा आपका कुल मिला के 15.5x। ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। इसके बाद आगे देखिएगा, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर सॉरी 2x स्क्वायर कामा 8x स्क्वायर कामा 6x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर है, का योग क्या होगा। तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ देखिए इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सब सजातीय हैं, मतलब सब एक्स स्क्वायर हैं। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर, यहाँ पर 8x स्क्वायर, यहाँ पर 8 2 10x स्क्वायर, 6x स्क्वायर 16x स्क्वायर, एक 17x स्क्वायर, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 17x स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करिए बहुत जल्दी, आप लोग देखते हैं इसका आंसर आप लोग क्या करते हैं। कमेंट करिए जल्दी से, देखते हैं हम आप लोग क्या आंसर करते हैं इसका। 4y प्लस 6y ब्रैकेट में है, कामा y तथा 2y का योग पूछ रहा है। तो यहाँ पर जब इसको हम हल करेंगे तो ये देखिएगा, हल करने के लिए 4y और प्लस कितना है आपका 6y, फिर यहाँ पर आपका प्लस y और प्लस 2y, तो ये 4y और 6y 10y और y 11y और 2, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 13y, मतलब ये आंसर हो जाएगा आपका 13y। ये रहा आपका आंसर सजातीय पदों के लिए। अब इसी प्रकार से आगे देखिए, विजातीय पदों का योग पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए ये है आपका एग्जाम्पल, 2x स्क्वायर कामा 8x कामा 4x स्क्वायर कामा 3x तथा 2x पावर 3 का योग पूछ रहा है। ये कैसे हैं, ये कहीं कहीं सजाती दिख रहे हैं, कहीं कहीं विजाती दिख रहे हैं। तो हमें इसको सबसे पहले तरीका है लिखने का क्या, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x पावर 3। अब इनको हमें ऐड करना है। तो अब देखिए इसमें कुछ कुछ सजाती दिख रहे हैं, तो कौन कौन, एक्स स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर के साथ, और केवल जो आपके एक्स हैं वो एक्स के साथ हल हो जाएंगे। देखिए ये आपका कितना है, ये आपका 8x, 8x और यहाँ देखिए 3x। तो 8x और 3x, एक्स वाले अलग कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाले अलग कर दीजिए, बाकी जो है उसको अलग कर दीजिए। तो जब इसको आप हल करेंगे तो हल करने के लिए देखिए 2x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, कुल मिला के 6x स्क्वायर और 8x 3x, ये अब अलग जुड़ेगा तो 8 3 11 प्लस का 11x, और बचा क्या, बचा आपका 2x 3। तो
x की घात 3 और कहीं भी नहीं है तो उसको चिन्ह के साथ रख दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x की घात 3। यही आपका आंसर हो गया, इससे सरल नहीं होगा। इसको आप हल कर सकते हैं, ये जोड़ने का तरीका बताया जा रहा है आपको। देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें है आपका x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर और कामा लगा हुआ मतलब प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 2y प्लस एक्स, इसको भी ऐड करना है। अब इसको ऐड करने के लिए देखिए ये यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, ये y है, यहाँ भी y है और एक्स स्क्वायर अकेले है, तो आप x को x के साथ जोड़ेंगे, तो x को जब x के साथ जोड़ेंगे तो x 2x, फिर y को y के साथ तो एक y यहाँ पर 2y यहाँ पर, तो कुल प्लस मिला के 3y हो जाएगा, चिन्ह के साथ रखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए आगे क्या बचा, प्लस का बचा x की पावर 2। अब अगर आप लिखना चाहें सही ढंग से तो इसको हम लिखते हैं अवरोही क्रम में, सबसे बड़ी घात सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद सबसे छोटी। तो ये देखिए आपका x की पावर 2 सबसे बड़ी घात है, फिर आप यहाँ लिख सकते हैं 2x और प्लस 3y, ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे देखिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने, अगर इसको आप हल करना चाहते हैं, इसको कैसे हल करेंगे, ये है आपका 4x स्क्वायर प्लस 8x कामा 9y प्लस 8x तथा y स्क्वायर प्लस 2y का योग क्या होगा। तो इसको भी पहले आप लिख लीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 8x, अगले ब्रैकेट का प्लस करेंगे 9y प्लस 8x और फिर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y। अब जब इसको हल करते हैं देखिएगा एक्स स्क्वायर है, कहीं और भी एक्स स्क्वायर है, कहीं नहीं है, तो कहीं नहीं है तो सिंपल उसको ऐसे लिख देंगे 4x स्क्वायर। आगे देखिएगा 8x और यहाँ पर भी 8x, तो 8x और 8x, 8 8 16x हो गया, ये हो जाए 9y और यहाँ पर 2y, 9 2 11y मतलब प्लस का 11y, और क्या बचा आपका वाई स्क्वायर, कहीं और वाई स्क्वायर नहीं है तो यहाँ प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर। और अगर इसे सही रूप से लिखें व्यवस्थित ढंग से तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x प्लस 11y, ये हो गया आपका आंसर। इससे सिंपल इसको हम जोड़कर नहीं कर सकते हैं, इनको ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि ये विजातीय हैं। तो आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, सजातीय पदों का योग था ये। इसके बाद आगे हम देखेंगे, आगे हमको मिलेगा सजातीय पदों का मतलब बीजीय अंतर, बीजगणितीय अंतर देखेंगे हम, बीजगणित में अंतर कैसे किया जाता है, सेम योग वाला नियम लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ देखिए पहला क्या है, अंतर करना है यहाँ पर 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, सजातीय दिया गया, पहले सजातीय बता रहे हैं हम आपको। तो 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, हमने आपको कल बताया था गणनाएं हमेशा अंकों के रूप में होती हैं, और बाकी यक्स जो दिया गया है ये तो संकेत है, वो अपनी स्थिति दर्शाएगा। तो 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो 8 4 घटाएंगे तो 8 में से 4 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 4, और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया आंसर 4x स्क्वायर, घटा दिया गया। क्वेश्चन दूसरा है 11x माइनस 2x, सजातीय है 11x और 2x मतलब 11 में से 2 निकल गया 9, क्या x, आंसर हो गया आपका 9x। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है 6x माइनस 8x, दोनों सजातीय है, दोनों x है, तो ये 6 में से 8 को घटाना है, नहीं घटेगा मतलब 8 में से 6 को घटाएंगे हो जाएगा माइनस 2x, है ना, क्योंकि बड़ा वाला माइनस में है तो चिन्ह माइनस का आएगा, ये हो जाएगा आपका। अगला देखिएगा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसको घटाना है, ये दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर जो है उनके बीच में जो चिन्ह लगा है पहले ब्रैकेट हल कर लीजिए, तो 4x स्क्वायर और 8x स्क्वायर दोनों को हम जोड़ लेंगे क्योंकि बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है ना, तो जोड़ेंगे तो
4 और 8 मतलब 12, 12x²। फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2x² और x², दो में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x²। अब घटा लेंगे तो 12x² में से 3x² निकल गया तो कुल कितना बच गया, 12 में से 3 निकल गया 9, 9x²। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है हमारा 8x माइनस 4x प्लस 2x माइनस 12x प्लस 6x माइनस x हल करना है इसको। तो ब्रैकेट के अंदर का पहले हल कर लेंगे। तो जब ब्रैकेट के अंदर का हल करेंगे तो 8x माइनस 4x और प्लस 2x है। तो देखिएगा ये 8 में से अगर 4, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 8 में से 4 निकल गया, बचेगा आपका 4x और प्लस का 2x पहले से है यहाँ पर, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। 12x और 6x, 12 में 6 जुड़ जाएगा तो 12 6 18, 18x माइनस x। अब देखिए ये क्या है, 4x और 2x दोनों x के हैं, प्लस में है, तो 4 और 2 6, 6x हो जाएगा माइनस 18x माइनस x मतलब 18 में से x निकल गया तो 17x। अब देखिए और भी सिंपल करेंगे आप, तो 6x माइनस 17x घटाएंगे, दोनों x है घटेगा, 17 में से 6 निकल गया, जब 17 में से 6 निकलेगा तो कितना बचेगा 11, तो माइनस का 11x। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद है आपको बीजी अंतर भी मिल गया होगा। एक बार देखिए हम आपको फिर बता देते हैं, 8x² माइनस 4x², दोनों सजाती हैं, 8 में से 4 घट गया 4 बचा, 11x माइनस 2x दोनों सजाती हैं तो 11 में से 2 निकल गया 9, 6x माइनस 8x दोनों सजाती हैं तो ये हल होगा, 8 में से 6 निकल गया माइनस का 2, 4x² धन 8x² एक ब्रैकेट में, माइनस 2x² प्लस x² एक ब्रैकेट में। पहले ब्रैकेट हल करेंगे तो 4 और 8 जुड़ेगा 12x² माइनस का चिन्ह लगा हुआ, ब्रैकेट हट गया, 2x² प्लस x², 2 1 3, 3x²। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 12x² माइनस 3x², 12 में से 3 निकल गया 9, 9x² आंसर हो गया। इसी प्रकार से ये वाला है आपका, जो आपका 8x माइनस 4x प्लस 2x माइनस ब्रैकेट में 12x प्लस 6x माइनस x। 8 और 4 पहले इन दोनों को देखेंगे, 8 और 4 दोनों x के हैं तो 8 में से 4 निकल गया 4 प्लस 2x माइनस 12x प्लस 6x माइनस x, तो 12x प्लस 6x, 12 6 18x माइनस x को अभी रहने दीजिए, उसका चिन्ह अलग है। अब देखिए यहाँ जो हल हुआ है 4x धन 2x, तो 4 और 2 6x हो गया, ब्रैकेट हट जाएगा, माइनस 18 में से 1 निकल जाएगा 17, और सिंपल करेंगे तो 17 में से 6 निकल गया 11x। ये हो गया आंसर। मतलब आपको हमने बताया क्या, बीजगणितीय अंतर, मतलब बीजगणित में कैसे घटाना होता है। चलिए आगे देखिएगा हमारा अगला टॉपिक, बीजगणितीय अंतर कब, जब विजातीय पद हो, बीजगणितीय अंतर जब विजातीय पद हो उनके लिए हल करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, पहले अभी हम कॉमन उमन लेना नहीं बताएंगे, सिंपल घटाने का तरीका आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर 4x² माइनस 2x घटाना है, अंतर करना है, 4x² माइनस 2x। अब आप ध्यान दीजिए दोनों विजातीय हैं, क्योंकि इसकी घात 2 है इसकी घात 1 है, तो ये घटेगा नहीं, सिंपल इसका आंसर इतना ही लिख सकते हैं, 4x² माइनस 2x, ये हो जाएगा आपका आंसर, राइट। कॉमन लेना अभी नहीं हम बताएंगे, कॉमन बाद में बताएंगे कि कैसे कॉमन क्या किया जाता है। या फिर यही देख लीजिए, कॉमन अगर लेना हो तो ये 4x है, ये 4x² है, ये 2x है, इसमें भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, मतलब हम 2x कॉमन कर सकते हैं। तो जब इसमें से 2 निकल जाएगा तो आपको मिलेगा 2, और x एक ठो यहाँ देखिए 2 बार x है, x² मतलब x गुणे x, तो एक x जब कॉमन हो गया तो एक x बचा, उसके बाद माइनस 2 निकल गया, x निकल गया, यहाँ 1 बचा। आप इस प्रकार से भी आंसर कर सकते हैं, ये हो जाएगा। अगला देखिए ये है आपका
12x² माइनस 12y। देखिए ये x है ये y है, विजाती है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट यही लिखा जा सकता है 12x² माइनस 12y। इससे सिंपल होगा ये कॉमन करने के बाद। इन दोनों में 12 कॉमन है, 12 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा आपका x² माइनस वाई। बस ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है 10x² प्लस 8x माइनस 12x² प्लस वाई, इनको सॉल्व करना है। ब्रैकेट हटा के हल करेंगे। देखिएगा 10x² धन 8x माइनस, ब्रैकेट के अंदर माइनस गुणा करेगा तो 12 प्लस है माइनस 12x² हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा y। आगे हल करेंगे। अब देखिए 10x² और 12x², पुराना वाला नियम लग जाएगा इसमें, 10x² और 12x²। अगर इन दोनों को हल किया जाए तो 10x² और 12x², ये माइनस का है ये प्लस का है, सजाती है, हल होगा। 12 में से 10 निकल जाएगा तो माइनस का 2x², और x का कोई पद नहीं है तो प्लस का 8x, और ये हो जाएगा आपका माइनस का y। हो गया आंसर। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हल करना है। ब्रैकेट हटाएंगे इसका, 9x² प्लस 3x प्लस वाई माइनस 2y² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका हो जाएगा x² माइनस प्लस का माइनस 4y। यहाँ हमें पता होना चाहिए माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस हो जाता है, माइनस गुणे प्लस का माइनस होता है, प्लस गुणे माइनस का माइनस होता है, और प्लस गुणे प्लस का प्लस होता है। इसको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, ये चीज़ें, ये रूल है आपका, ये यहाँ लग रहा है। अब देखिएगा ये 9x² और ये x² एक जैसे हैं, इनको मिला के एक साथ कर लीजिए तो 9x² और x², 10x²। फिर 3x है और कहीं भी x है नहीं है तो प्लस का 3x, फिर यहाँ पर y और यहाँ 4y, देखिए घट जाएगा, 4 में से 1 निकल गया, माइनस का 3y, और y² का पद और कहीं नहीं है तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2y²। बस ये हो गया आपका आंसर। अगला देख लीजिए, ऐसे ही ये है, इसमें दिया हुआ है आपका 12x² माइनस y² प्लस 6y, एक ब्रैकेट में है, माइनस अंदर गुणा होगा 4x² माइनस माइनस का प्लस 12y और माइनस प्लस का माइनस x। ये तो ब्रैकेट हट गया, अंदर माइनस का गुणा हो गया। अब देखिए x² कहीं और भी है, यहाँ है x², तो 12x² प्लस का और माइनस का 4x², तो 12 में से 4 निकल गया, प्लस का 8x²। फिर दूसरे पद को देखिए, माइनस का y² और कहीं y² है कहीं नहीं है तो माइनस का y² रख देंगे चिन्ह के साथ, 6y और कहीं y है, हाँ यहाँ है 12y, तो 6y और 12y, 12 6 प्लस का 18y, और कुछ बचा, यहाँ बच रहा है लास्ट में x, माइनस का x और कहीं x नहीं है तो माइनस का x, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखिएगा, हम आगे आपको बताएंगे बीजगणितीय पदों का गुणा कैसे होता है। हमने जोड़ देख लिया, घटाना देख लिया, गुणा कैसे करेंगे। याद रहे बीजगणितीय पदों के गुणे में अंकों का गुणा होता है, और सजातीय पदों के अगर पद अगर सजाती मिलते हैं, मतलब कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ लेटर अगर समान है तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं चिन्ह के साथ। कैसे, ये 4x² है, ये 5x है, 4x² और 5x जब गुणा करेंगे तो पहले अंकों का गुणा होगा हमेशा, 4 का 5 में गुणा होगा तो 4 5 20 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद x², यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 2 घात इसकी 1 घात इसकी, तो हो जाएगा x की घात 3। ये हो गया आंसर।
मतलब अंकों का गुणा होगा और समान जो लेटर होंगे, समान जो अक्षर होंगे, उनकी घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर और 10x², इनको हल करने के लिए सबसे पहले अंकों का गुणा होगा। हमने कल बताया था जब भी किसी पद के आगे कोई अंक ना हो तो उसके आगे हमेशा एक होता है। दिखाया नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, लेकिन जरूरत पर हम उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ एक है, तो एक का 10 में गुणा होगा तो हो जाएगा 10×10, x², इसमें 2 घात है, इसमें 2 घात है, तो हो जाएगा x², 2 4। ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से गुणा होता है। यहाँ देखिएगा x² गुणे 5x गुणे 2y²। अब देखिए ध्यान देंगे कैसे गुणा करेंगे। अंकों का गुणा होगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ एक माना जाएगा। तो एक का गुणा 5 में, 5×5, 5 दूनी 10, अंकों का गुणा हो गया 10। x², यहाँ पर एक, यहाँ पर 2 1 3, मतलब x3 हो गया। देखिए कितना सिंपल है, एकदम आसानी से हो जाएगा। y और कहीं नहीं है, जैसे है वैसे रख देंगे, y2 हो गया आंसर हमारा, एकदम सिंपल। आगे देखिए इसको हल करना है तो 11x² गुणे 2y गुणे x है। इसको हल करने के लिए अंकों का गुणा होगा तो 11 दूनी 22, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब एक है, तो 11 दूनी 22 एकन्नम 22 हो गया। यहाँ पर अंकों का गुणा 22। x², यहाँ x2 है, यहाँ x1 है, तो 2 और 1 x3 हो जाएगा। y बच रहा है और कहीं y नहीं है तो केवल y ऐसे रख देंगे, आंसर हो गया गुणे के साथ। अब ये देखिए ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट वाला सवाल आ गया, इसको गुणा करना है। अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं, ये ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं, इनको कैसे गुणा करेंगे। तो जब इनको गुणा करेंगे तो x+y और x+2y, इनका गुणा करने के लिए ब्रैकेट के पहले ब्रैकेट के अंदर का पहला पद x है, इसको लीजिए और इसको दोनों से गुणा करिए, दूसरे वाले के अंदर दोनों से गुणा किया जाएगा। x का x के साथ गुणा करेंगे तो इसके भी आगे एक है, इसके भी आगे एक है, तो एक एकन्नम एक आया, नहीं लिखेंगे, इसकी घात 1, इसकी घात 1, मतलब x2 हो जाएगा। फिर इसी x का इसके साथ गुणा होगा तो इसके आगे एक है, यहाँ 2, 2 एकन्नम 2, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 हो जाएगा। x और y दोनों अलग अलग है, ऐसे चिन्ह के साथ रख दिया जाएगा, x×y, x का गुणा हो गया। अब यहाँ देखिए प्लस वाई, दूसरे वाले से फिर अंदर दोनों में गुणा होगा तो y का गुणा x के साथ हो जाएगा, तो ये प्लस का लगाएंगे, xy हो जाएगा आपका। और ये देखिए इसके आगे एक है, इसके आगे 2 है, प्लस का निशान यहाँ पर लगा हुआ है, 2 एकन्नम 2, और y हो जाएगा, एक y यहाँ पर, एक y यहाँ पर, तो y2 हो जाएगा। अब और भी सिंपल हो जाएगा अगर करना चाहें आप तो। यहाँ देखिए x² है आपका, यहाँ 2xy है और यहाँ xy है। देखिए ये xy सजाती हो गए ना, xy दोनों xy है, तो 2xy यहाँ पर, 1xy यहाँ पर, तो ये प्लस का 3xy हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 2y²। ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से हम गुणा करते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पर अगर हल करें, जब इसको हल करेंगे तो x² प्लस y² गुणे ब्रैकेट में x+y, एक ब्रैकेट में x² प्लस y², दूसरे ब्रैकेट में x+y है। जब हम इसको हल करेंगे तो पहले ब्रैकेट के एक पद को उठा के अंदर दूसरे वाले में गुणा किया जाएगा, जैसे इससे पहले किया गया। तो x² का x में गुणा हो जाएगा, इसके भी आगे एक है, इसके भी आगे एक है, तो हो जाएगा आपका x² और x दोनों का गुणा होगा तो इसकी 2 घात, इसकी 1 घात, x3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये देखिए दूसरे वाले में गुणा करेंगे तो इसके आगे प्लस का निशान लगा है, प्लस का निशान लगाएंगे, x2 यहाँ पर, यहाँ y है केवल, तो हो जाएगा x2y, क्योंकि किसी की घात जुड़ने वाली तो है नहीं, विजातीय है, ये अक्षर समान नहीं है। x का गुणा हो गया, फिर y का गुणा होगा, देखिए इसके आगे प्लस का निशान लगा, यहाँ प्लस प्लस का हो जाएगा प्लस y2 x, तो हो जाएगा y2 और x।
फिर उसके बाद y का इसके साथ गुणा होगा तो प्लस का निशान लगाएंगे, y और y तो हो जाएगा y की घात 3। और सिंपल करना चाहें तो x की घात 3 कहीं है, कहीं नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई और वाई स्क्वायर एक्स है, दोनों अलग अलग हैं, मतलब इनको भी नहीं जोड़ा जा सकता। y घात 3 और कहीं नहीं है, कहने का मतलब इसको बस ऐसे ही रख सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए देखिए अगला क्या है, आगे है ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर है, सॉरी ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर है एक्स प्लस 2y स्क्वायर। तो यहाँ पर एक ही पद है, एक ही बार गुणा हो जाएगा। इसके आगे एक है, हमने बताया ना, कई बार बता रहे हैं हम, इसको ध्यान में रखिए कि जब किसी भी पद के आगे कोई अंक ना हो तो एक होगा, एक का एक में गुणा किया जाएगा, एक ही आएगा, लिखा नहीं जाएगा उसको। अब आप देखेंगे अक्षर की बात होगी तो ये एक्स स्क्वायर, इसकी 2 घात, इसकी 1 घात, तो एक्स की घात 3 हो जाएगा। इसके साथ गुणा हो गया, अब दूसरे वाले के साथ गुणा होगा तो इसके आगे प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस का प्लस, एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर। पहले तो आप देखिए अंकों का गुणा होगा, इसके आगे एक है तो एक का जब 2 में गुणा होगा, 2 एक का नम 2, एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, दोनों अलग अलग अक्षर हैं, घातें नहीं जुड़ेंगी, उनको वैसे ही रख दिया जाएगा, मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर। कुल मिला के ये मिल गया आपका एक्स की घात 3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। तो ये गुणा था पदों का, इस प्रकार से हम गुणा करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आपको हम भाग बता देते हैं आज, भाग कैसे होती है। भाग करने के लिए यहाँ पर देखिए हमने बीजगणितीय भाग देखा है। भाग में घातें घटती हैं या हम काट देते हैं समझने के लिए। देखिए ये है आपका एक्स स्क्वायर, भाग का चिन्ह है एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग देना है, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब अगर आप इसको सिंपल करना चाहें तो दिमाग लगाइए, ये एक्स स्क्वायर है ना, इसको लिख सकते हैं एक्स गुणे एक्स, मतलब 2 बार, और बटे एक्स, तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, नीचे आपका बचा एक और ऊपर एक्स, मतलब ये केवल एक्स हो गया, आंसर मिल गया। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं, या ऐसे समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग करना है तो 2 घात इसकी है, 1 घात इसकी है, 2 में से 1 घट जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स की घात 2 माइनस 1 बराबर एक्स की घात 1, मतलब एक्स। ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा वाला देखिए, 2x स्क्वायर में भाग करना है 4x से, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर बटे 4x। जब इसको आप सिंपल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे एक्स गुणे एक्स बटे 4 गुणे एक्स। तो यहाँ देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक टू 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऊपर से 2 कट गया, एक्स कट गया, एक्स बचा है, नीचे आपका 4 कट गया तो 2 आया, यहाँ एक्स कट गया मतलब 2। ये हो गया आपका आंसर एक्स बटे 2। अगला क्वेश्चन देखिए ये है 8x स्क्वायर वाई भागे 2xy। जरा फट से आंसर करिए कमेंट में, देखते हैं क्या मिलता है आपको। 8x स्क्वायर वाई और भागे 2xy, इसको हल करना है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 8x स्क्वायर वाई अपान 2xy। जब इसको सिंपल करेंगे तो हो जाएगा आपका 8 इंटू एक्स इंटू वाई अपान 2 इंटू एक्स इंटू वाई। देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, ऊपर 4 और x बचा, मतलब कुल मिला के हो जाएगा आपका 4x, नीचे कुछ नहीं बचा है। ये हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, जब इसको हल करेंगे तो इसको लिखेंगे 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे 3x स्क्वायर वाई। जब इसको सिंपल करेंगे तो लिखेंगे 9 गुणे यक्स गुणे यक्स गुणे वाई, क्योंकि घात 2 है तो 2 बार लिखा जाएगा, पूरे के बटे ये हो जाएगा 3 गुणे यक्स गुणे वाई। अब देखिए y से y कैंसिल हो गया, एक एक्स से एक एक्स से एक एक्स से एक एक्स, 3 त्रिका 9 होता है, नीचे कुछ नहीं बचा, 3
और ऊपर y, मतलब हो जाएगा 3y। ये मिल गया हमारा आंसर। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको देख लेते हैं, इसको कैसे हल किया जाएगा। तो ये है आपका 10x वाई स्क्वायर जेड बटे, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। अगर इसको सिंपल करें तो लिख सकते हैं 10 गुणे x गुणे वाई गुणे जेड, और बटे ये हो जाएगा 5 गुणे x 2 बार, y 1 बार, z 2 बार, z गुणे z। अब देखिए एक z से एक z कट जाएगा, y से y कट जाएगा, x से ऊपर का एक x कट गया, और नीचे कहीं y नहीं है। 5 दूनी 10 होता है, अंकों का भी हो गया। ऊपर बचा 2y, यहाँ 2 बचा और y बचा, बाकी सब कट गए हैं, तो 2 हो गया y। नीचे क्या बचा है, नीचे 5 कट गया, x कट गया, y कट गया, यहाँ एक x बचा हुआ है और यहाँ एक z बचा हुआ है, तो ये मिल गया आपको आंसर 2y बटे xz। ये वाला देखिए क्वेश्चन आपका, इसको सॉल्व करना है आपको। ये है आपका x प्लस वाई अपान x प्लस वाई पूरे की घात 2। इसको हल करना है, ये भी बहुत सिंपल है। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई पूरे के बटे x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। क्यों? क्योंकि घात 2 है ना, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी संख्याएं होती हैं उनको एक बधा हुआ पद मानते हैं। तो ये जो स्क्वायर लगा है मतलब पूरे बधे हुए पद का स्क्वायर है, मतलब इसको 2 बार लिखा जा सकता है पूरे ब्रैकेट को। ये हो जाएगा x प्लस वाई, तो ए एक्स प्लस वाई कट जाएगा x प्लस वाई से, ऊपर बचा आपका 1 और नीचे हो गया आपका x प्लस वाई। बस ये हो गया आंसर। इस प्रकार से हम हल करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर समझने के लिए। ये हो जाएगा आपका x ब्रैकेट में x प्लस वाई है ना, और बटे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x ब्रैकेट में x प्लस वाई, और नीचे है इसको एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x गुणे x, और फिर ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x माइनस वाई। देखिए ऊपर वाला ब्रैकेट x प्लस वाई है, नीचे वाला ब्रैकेट x माइनस वाई है, इसलिए ये कटेगा नहीं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दोनों अलग अलग है, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये कटेगा नहीं कभी भी। ये ब्रैकेट के बाहर x है, इसके भी बाहर x है, कट गया, और कुछ नहीं कटने लायक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस वाई, और नीचे बचेगा आपका x ब्रैकेट में x माइनस वाई। ये हो गया आपका। तो ये आज हमने आपको बेसिक नॉलेज दिया है। आज के इस सेशन में आपको बीजगणितीय योग, बीजगणितीय अंतर, गुणा और भाग बताया गया। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा समझ में आया होगा। अब कल से आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन की श्रृंखला दी जाएगी, जिसमें आपको ये मिलेगा कि हर एग्जाम में मतलब किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। गत वर्ष में कई एग्जाम में जो बीजगणित के प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी आपके सामने रखा जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी अब कल वाले वीडियो में मिलेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और चलते चलते आपका यदि लास्ट तक देखे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।